नमस्कार, वेलकम बैक। तो हम लोग ये दरोगा का पीवाई की सीट हम लोग देख रहे हैं, है ना। हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले जो शिफ्ट हुआ था 22 जुलाई 2018 को। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सुनहरा चावल, है ना, जिसे गोल्डन राइस भी कहते हैं, किस रोग से बचाव में सहायक होता है। तो आपको पता होगा उसमें विटामिन ए डाला जाता है ना। विटामिन ए के कारण कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी। तो विटामिन ए किस रोग से बिलोंग करता है, आँख से बिलोंग करता है ना। तो इसमें आँख की जो बीमारी है ये जीरो थेलमिया, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फैक्ट बस इसको ध्यान रख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि आँखों की जो कॉर्निया होती है वो शुष्क होने लगती है, जिसको कि शुष्का छिपाक भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, आप लोगों को पता हो। मॉन्ट्रियल ओजोन परत का संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी है ना। जिसमें कि कौन सी गैस जिम्मेदार होती है, तो CF2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये सब जिम्मेदार होती है। कब हुआ था इस पर संधि, हस्ताक्षर कब हुआ था, 1987 में हुआ था, 16 सितंबर। डेट याद रखना है क्योंकि 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड, मियादी बुखार फैलता है। तो टाइफाइड फैलता है पानी खाद्य पदार्थ है जो कि गंदा पानी से जो रिलेट होता है ना। स्पेशली जो भी पटना वाला रीजन है ना, पटना वाला रीजन में जनरली बोला जाता है कि अगर आप जब भी पटना आए तो दो चीज़ से बच के रहना, एक टाइफाइड से, दूसरा डेंगू से। हर किसी को हो ही जाता है यहाँ पे। हाँ, तो जनरली टाइफाइड किससे होता है कि लोग बाहर निकलते हैं, अच्छी अच्छी कचौड़ियाँ सब मिलती है, लोग को कंट्रोल नहीं होता है, खा लेते हैं। वो कचौड़ियाँ कौन से पानी से बनता है ना, जनरली बाहर का ही खाने से टाइफाइड होता है। इसलिए डॉक्टर लोग भी मना करते हैं बाहर का तला भुना कम खाने के लिए। कौन सा बीमारी है, तो आंत ज्वर, इस आंत ज्वर के नाम से जाना जाता है क्योंकि आंत ये कौन से किसको प्रभावित करता है, तो आंत को प्रभावित करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है, तो स्वच्छ जल की मछलियाँ हमने 2-3 सेकंड में पहले देखा था कि कतला और रेहू, ये दोनों स्वच्छ जल की मछलियाँ। तो ए और बी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी, है ना, बी ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट है क्वेश्चन ये। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, वानिकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला देहरादून में, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना। फैक्ट है बस। स्थापना कब हुआ था, 1906 में, है ना। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है, तो भारत में कॉमेट कहाँ पे है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कॉमेट के पास और क्या है, त्रिशूल है ना, नंदा देवी है, सब यहीं पे कॉमेट, आप लोगों को पता होगा। अन्नपूर्णा नेपाल में है। मकालू, मकालू कहाँ है, नेपाल और तिब्बत सीमा के बीच में है। और नामचा बारवा, ये मामचा बारवा नहीं है, ये नामचा बारवा है, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण पूर्वी तिब्बत उधर है ना, आपको ध्यान रखना है ये। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह है, तो ये किया गया था प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए। जो कभी भी बाढ़, भूकंप, है ना, इस टाइप से जो आता है उसके के लिए किया गया था, है ना। चक्रवात, बाढ़, भूकंप, इस चीज़ के लिए किया गया था। भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो सबसे पहला तेल शोधक कारखाना बना था असम में। ध्यान रखना है, असम में है। असम में कहाँ, गुवाहाटी में है। किसके द्वारा संचालित है, तो इंडियन ऑयल कंपनी के द्वारा संचालित है। फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था, तो हुमायूं पे लिखा गया है। गुलबदन बेगम जो हुमायूं की बहन थी, है ना, ये उसकी बहन थी। अकबर के कहने पे लिखा था, अकबर का बाप था हुमायूं, है ना। अकबर के कहने पे हुमायूंनामा लिखा गया था, गुलबदन बेगम के द्वारा, है ना। फैक्ट है, बस ध्यान रखना है आपको, है ना। 1565 से 1605 ईस्वी तक शासनकाल था अकबर का। सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, है ना। फैक्ट बस ध्यान रखिएगा। इस साथ में और क्या खिलवाया इन्होंने, इसने क्या और क्या क्या बनवाया है, अलाई दरवाज़ा, हज़ार खंबा महल, है ना, ये सब बनवाया इसने। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था उदय सिंह। फैक्ट है, ध्यान रख लीजिए, है ना। चलते हैं आगे। शेरशाह का मकबरा स्थित है, आप लोगों को पता होगा, सासाराम में, जो कि कहाँ है, बिहार में है। इसके बारे में एक फैक्ट बता दूं, जब शेरशाह का मकबरा ना, ये जिंदा रहते हुए इसने खुद का मकबरा बनवाया था। शेरशाह जब जिंदा था ना, जनरली क्या होता है कि जब इंसान मर जाता है उसके बाद उसका मकबरा बनता है, लेकिन ये एक ऐसा शासक था जिसने अपने जीते जी ही अपना मकबरा बनाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शेरशाह के बारे में फैक्ट ध्यान लीजिए, इसका बचपन का नाम क्या था, फरीद था, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। कथा सरित सागर के लेखक कौन है, तो कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री, गणितज्ञ कौन, तो आप लोगों को पता होगा, आर्यभट्ट, है ना। इनकी और भी जो बुक है, दस गीतिका सॉरी, आर्यभट्टियम और आर्याशस्त। फैक्ट है, बस ध्यान देख लीजिए इसको। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे, तो आप लोगों को पता होगा, पार्श्वनाथ,
पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव पहले थे, है ना, ऋषभदेव पहले थे और महावीर स्वामी 24वें थे। पता होगा आप लोगों को। चलते हैं आगे। निम्न में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा एवं पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने किसका स्थापना किया है? तो आर्य समाज। आपको पता होगा आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी ने ही बनाया है। कब? तो 1875 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान होगा, आर्य समाज बनाया इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने स्वराज शब्द का प्रथम बार यूज किया था। और इनकी एक पुस्तक है 1874 में, सत्यार्थ प्रकाश। पुस्तक का नाम ध्यान रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। सत्यार्थ प्रकाश पूछा जाएगा, किसका बुक है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय है सरोजनी नायडू। कौन सा बैठक? 1925 में। सेशन कानपुर वाला, है ना। और अगर इसी पे जो भारतीय अगर नहीं होता तो ये होती एनी बेसेंट। कब? 1917 में। कौन सा सेशन? कलकत्ता सेशन, कलकत्ता में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रख दो। इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन पे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी थी? तो आपको पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने लौटाया था। किसका? तो नाइटहुड का उपाधि लौटाया था। नाइटहुड का उपाधि लौटाया था। तो नाइटहुड की उपाधि लौटाने में, नाइटहुड जिसको दिया जाता है उसके नाम के आगे सर लग जाता है। बस इतना ध्यान रख लीजिए। जलियांवाला बाग हुआ कब था? 13 अप्रैल 1919 को। किस दिन हुआ था? तो बैसाखी वाले दिन हुआ था। बस यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो 8 प्रांतों में टोटल बने थे। हम लोग 8 प्रांत के नाम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत जिसे अभी मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत जो कि है उत्तर प्रदेश वाला रीजन, बम्बई, असम और पश्चिमी प्रांत। ये भी आपको ध्यान रखना है, सिंध वाला रीजन, है ना, फैक्ट है। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1906 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये भी बता दूं, ढाका में हुई थी, है ना, फैक्ट है, बस ध्यान रखना है आपको। और कौन थे? आगा खां तृतीय के नेतृत्व में हुआ था 1906 में, अक्टूबर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रानडे पहले, और दूसरा आप लोगों को नाम याद होगा, आत्माराम पांडुरंग। जनरली स्थापना इन्होंने ही किया था। इन्होंने, रानडे ने योगदान दिया था इसको बढ़ाने में, बट ऑप्शन में रानडे जी का नाम है तो इनका नाम ध्यान रखना है आपको। कब बना था? तो 1867 ईस्वी में। डेट याद रखना है, फैक्ट है। गांधी जी की दांडी यात्रा कब प्रारंभ, किस तारीख को प्रारंभ हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को। ख़त्म कब हुआ था? पता होगा आप लोग को, 6 अप्रैल 1930 को। कितना दिन का था टोटल? 24 दिन का। पूछा जाता है कितने लोगों के साथ किया था इन्होंने? 78 लोगों के साथ। कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी, फैक्ट है, ध्यान रखना है। पहुँच गए थे 5 को ही, लेकिन कानून तोड़ा था 6 को, इसलिए 6 का डेट हर जगह मेंशन किया हुआ रहता है। डिस्टेंस भी याद रखना है, 241 मील। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछा है तो अरुणाचल प्रदेश सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और सबसे ज़्यादा अगर पूछता, मैक्सिमम पूछता तो बिहार होता। फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन उसके सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। कब बना था ये? तो ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था जुलाई 1944 में, बना था 45 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, फैक्ट है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है ना, ये सब फैक्ट है। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है तो इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। अगर बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम करना है तो आपको CRR कम करना पड़ेगा, उससे कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था CRR, है ना, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, है ना, ये सब होता है बैंक रेट। इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? तो महारत्न इसमें आप देखिए भेल, सेल, गेल ये सब है, BSNL नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना। मैंने आपको पिछले वाले सेट में हमने देखा था जितनी भी महारत्न कंपनियाँ। निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत पूछा है। तो सूचकांक के 3 आयाम हैं, बिल्कुल हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, बिल्कुल सही है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया गया है, बिल्कुल सही है। सूचकांक में 10 प्राचाल शामिल है, ये भी सही है। प्रत्येक प्राचाल को समान भार, यहाँ प्रचाल को समान भार नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है ना। ये भी ध्यान रखना है आपको। भारतीय नियोजक के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजक के वास्तुकार थे PC महालनोबिस, ऑप्शन नंबर बी, फैक्ट है, ध्यान रखिएगा।
1938 में हुआ था संभावना नियोजन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था, है ना, इसमें की जिसकी अध्यक्षता की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना। निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है पूछ रहा है। विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण बिल्कुल कार्य है। करेंसी जारी करना ये भी कार्य है। जनता से प्राप्त जमाओं का ब्याज देना ये कार्य नहीं है। ये लोकल जो बैंक होता है वो करता है, आरबीआई नहीं करता है। नगद आरक्षण का संरक्षण ये भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आरबीआई के बारे में थोड़ा फैक्ट देख लीजिए। कब बना? 1 अप्रैल 1935 को। कौन सा एक्ट था? 1934 वाला एक्ट था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तो तिलहन को कौन से क्रांति का उत्पादन है? तो पीली क्रांति आपको पता होगा किसका है? तिलहन है। श्वेत क्रांति किसका है? दूध का आप लोगों को पता होगा। नीली क्रांति बताइए कमेंट में। भूरी क्रांति, दोनों कमेंट में बताइए आंसर क्या है ना। चलते आगे। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो सबसे कम केरल में है। फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए इसका। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जेनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड में है। कब बना था ये? 1 जनवरी 1995 को बना था। मैंने बार बार बताया किसके जगह पे बना था? तो गेट के जगह पे बना था। पहले गेट नाम था। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, बिल्कुल नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो इसका पहले तो ये बता दूं कौन से संशोधन से किया गया। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से किया गया था इसका। पहले तो ये फैक्ट देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी होगा, भाग 4A में किया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 42वां संशोधन 1976 से क्या जोड़ा गया? तो 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत। लेकिन बाद में जो 11वां था वो जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? बस फैक्ट है, इसको ध्यान रख लीजिए, हेगेल का है। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन आता है जिसको रटना ही ज़्यादा बेटर है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। और पास कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था ये, है ना। और प्रस्तुत किसने किया था? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1929 में। कौन सा सेशन था? लाहौर सेशन। लाहौर में हुआ था सेशन, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूर्ण स्वराज की मांग इसमें की गई थी। और उसी के बाद अगले ही दिन 26 जनवरी को 26 जनवरी 1930 को से स्वतंत्रता मनानी शुरू हो गई थी, है ना। इस पर भी क्वेश्चन अगर होगा तो देखते हैं हम लोग, है ना। ये हम लोग देखते हैं। और अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था लाहौर सेशन का? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन ना बीपीएससी में 2-3 बार पूछा हुआ है ना। आप लोगों में से जो भी बीपीएससी अटेम्प्ट करते हैं आप लोगों को पता होगा इसका। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। कब? तो 9 दिसंबर 1946 को। फिर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया अस्थाई। ये अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई सदस्य थे। बाद में राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई सदस्य बनाया गया। कब? तो 11 दिसंबर 1946 को। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। और इसके जो संवैधानिक सलाहकार बनाए गए, ये BN राव जी को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, कभी कोई क्वेश्चन बन सकता है इस पर। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1909 में। क्या बोलते हैं इसको? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं ना, 1909 वाला। आपको ध्यान रखना है इसमें, जिसमें कि फूट डालो राज करो। मुस्लिम को सबसे पहले मिला था। पृथक चुनाव। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो वंशानुक्रम है, जन्म है, देशीकरण नहीं, अधिगृहित संपत्ति ये नहीं है। जमीन ले सकते हैं, संपत्ति व संपत्ति से नहीं मिलेगा। कौन से भाग के अंतर्गत आता है? भाग 2 के अंतर्गत, अनुच्छेद 5 से 11, है ना। ये भी ध्यान रखना है। और संशोधन हुआ है कितने कितने वर्ष में? पहला बना था 1955 में, फिर बाद में 1986, 92, 2005, 2015, 4 बार संशोधन हो चुका है। ये भी क्वेश्चन बनता है कितने बार हो चुका है? तो 4 बार हो चुका है ना। ये भी ध्यान रखना है। किस किस वजह से मिलता है? तो जन्म से, वंशानुक्रम से, पंजीकरण से, देशीकरण से, भूमि अर्जन से, 5 से मिलता है ना। भारत का नागरिक बनना है तो ये 5 में से कोई एक होगा तो आप बन सकते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है ना। और फिर उपाध्यक्ष को अगर देना हो तो ये किसको देगा? तो ये लोकसभा को देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। दोनों एक दूसरे को देता है। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है ना जी, ऐसे ही ये दोनों भी एक दूसरे को देते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो द्विसदनीय व्यवस्था टोटल 6 राज्यों में है। किस में है? तो बिहार में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। 2 हो गए यहाँ से। मैं आपको और बता देता हूँ। बिहार पहला, उत्तर प्रदेश दूसरा।
कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा, है ना, फिर आंध्र प्रदेश पाँचवा, और साथ में कौन, तेलंगाना छठा। ये 6 राज्य में है ना द्विसदनीय व्यवस्था। बाद में कि पंजाब में नहीं है, और ये क्वेश्चन पहले फ्रेम हुआ है अभी के हिसाब से, जम्मू कश्मीर में भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी और डी दोनों जगह पे नहीं है। चलते हैं आगे। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो यह है 15, 16, 19, 29 और साथ में 30 भी है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, है ना। बाद में कि आप लोगों को पता होगा। सत्य कथन चुनना है इसमें से। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 11 नहीं करता है, 12। तो पहला तो ये तो गलत हो गया। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए वो जहाँ से वो राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है, ये भी गलत है ना। जयशंकर प्रसाद अभी जो हमारे विदेश मंत्री है, लड़ते गुजरात से हैं, साउथ के, है ना, आपको पता होगा। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, ये भंग नहीं किया जा सकता है ना। तो ये भी गलत हो गया। राज्यसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, ये उस टाइम तक सही था, लेकिन बाद में 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाके इसको ख़त्म कर दिया गया, है ना। ये तो भंग कर दिया गया। तो अभी के हिसाब से चारों गलत है, लेकिन उस समय के हिसाब से सिर्फ डी सही था। वैसे इस क्वेश्चन को गलत ही मानिए, क्योंकि अब इसका सारा ऑप्शन गलत है। सत्य कथन चुनिए। तो वित्तीय आयोग संवैधानिक है, बिल्कुल यही सत्य कथन है भाई। 200 कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 280 के अंतर्गत आता है, आप लोगों को पता होगा। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, बिल्कुल नहीं। कौन, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। कितने, 1+4, है ना। हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है, बिल्कुल नहीं, गलत। तो इसका ए और सी सही है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता है? आप लोगों को मैंने पिछले आई थिंक लेक्चर में बताया था, पिछले सेट में हमने देखा था। पूरा जितना सदस्य का संख्या है ओवरऑल टोटल मिला के, उसका 10% कम से कम होना चाहिए। 10% या 1/10 दोनों में से जो होना चाहिए, दोनों मतलब सेम ही है। 10% अगर होगा तभी कोरम पूरा होगा, तभी जो सदन की कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी, नहीं तो सदन चलेगा ही नहीं। तो राज्यसभा में सीट है 250 का 10% अगर करते हैं तो कितना आया, 25। तो कम से कम 25 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अगर 24 भी हुआ ना तो आगे नहीं बढ़ेगा वो। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो एंथैल्पी में परिवर्तन कोई प्रभाव नहीं डालता है। फैक्ट बस ध्यान रख लीजिए। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो फुल रेंज का सदस्य है। फैक्ट है, ध्यान रख लीजिए। इसमें साइंस एंड टेक का क्वेश्चन था ये। कॉपर के मिश्र किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो वो बेला धातु में। आप ऑप्शन से भी जाइएगा, पीतल में होता है, जर्मन सिल्वर में होता है, गन मेटल में होता है, बेला धातु में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देख लीजिए, पीतल में तांबा और जस्ता से बना हुआ है, ये सब भी ध्यान रखना आपको। पीतल तांबा और जस्ता से, जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता निकिल से, गन मेटल तांबा टिन जस्ता। फैक्ट ध्यान रख लीजिए। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो आपको पता होगा, एस्बेस्टस के कारण होता है। संसद की प्राक्कलन समिति, संसद की जो प्राक्कलन समिति है वो स्थायी होती है। कितना मेंबर होते हैं? 30 मेंबर, और सारे के सारे 30 सदस्य होते हैं इसमें। और सारे के सारे कहाँ से चुने जाते हैं? सारे के सारे लोकसभा से चुने जाते हैं। और सर्वप्रथम इस समिति का गठन हुआ था तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे जॉन मिथाई, उसके सिफारिश पे। कब? तो 1950 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आप लोगों से, ध्यान रखना है आपको। वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो गलत कथन चुनना है वित्त आयोग के संदर्भ में। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, तो ये बाध्यकारी होता है शायद। देखते हैं इसको बाद में। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है, तो ये सही है, ये सही है। हाँ, एक मिनट देखते हैं हम लोग। तो हम लोग देख रहे थे, तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, तो ये बाध्यकारी नहीं होती है। गलत पूछा था, तो यही पहला सही हो जाएगा। बाध्यकारी नहीं होती भाई। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है, ये तो सही है। कौन से अंतर्गत है? 280 अनुच्छेद के अंतर्गत। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन हो गया है, बिल्कुल हुआ है। 16वां अभी चल रहा है। इसके चेयरमैन अरविंद पनगड़िया, आपको पता होगा। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जो कि गलत है। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज कर लीजिएगा आप लोग, है ना। रीजनिंग है, इजी है, आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग सोल्यूशन भी देख सकते हैं, नीचे सोल्यूशन है। टाइम ज़्यादा हो वेस्ट हो जाएगा, इसी वजह से मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इसको। आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है ये सब, है ना। चलते हैं आगे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, है ना। अभी तक आपको सेशन अगर फ्रूटफुल लगा हो, चैनल सब्सक्राइब करने में शर्माना नहीं आपको, बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता? तो NH4+2 और N2, ये जो अभिक्रिया है इसमें नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है ना। आप लोग जो भी हैं केमिस्ट्री फिजिक्स वाले, आप लोगों को पता होगा।
क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? तो क्योटो प्रोटोकॉल था ग्रीन हाउस गैस इससे, है ना, आपको पता होगा। 62। चलते हैं आगे। कब आया था ये आप देख लीजिए, 1957 दिसंबर में, है ना। फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। लागू कब हुआ था? 16 फरवरी 2005 से। कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ऊर्जा का स्तूप पिरामिड हमेशा हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी। कैसा सीधा? तो ऐसा, है ना, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? तो विलो का होता है। फैक्ट है, इसमें ध्यान रख लीजिए, है ना। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है। कमल तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो क्या नाम दिया है उसका? साइंटिफिक नाम दिया है, तो इसका साइंटिफिक नाम है नीलम्बो न्यूसीफेरा। ऑप्शन नंबर सी। फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए, है ना। कमल का राष्ट्रीय नाम नीलम्बो न्यूसीफेरा है। जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? जीव विज्ञान के पिता हैं अरस्तु। बायोलॉजी वाले आप लोगों को पता होगा। जीव विज्ञान का प्रथम प्रयोग 1802 में किया गया था, लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा। निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? कूट फल मतलब झूठा, जो कि पोम है ना, फॉल्स फ्रूट जिसे कहते हैं। और कौन कौन से फॉल्स फ्रूट हैं? पोम है, सेब है, कटहल, अनानास, नाशपाती, अंजीर। फैक्ट है, ध्यान रख लीजिए, इसमें बीपीएससी में भी क्वेश्चन आता है इससे। कीट भक्षी पादप का उदाहरण है, कीट भक्षी पादप एफेंदीज कहलाते हैं। फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए। चलते हैं आगे। 1813 चार्टर के बारे में बात हुआ है, कौन सा अंग नहीं है उसका 1813 चार्टर का? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया, बिल्कुल कर दिया था, और 1833 से पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। 1813 में जब ख़त्म किया था तो क्या क्या छोड़ा था? तो चाय छोड़ा था पहला, आप लोगों को पता होगा, और चीन के साथ व्यापार, सिर्फ यही दोनों छूटा था। तो पहला तो सही है, ख़त्म आंशिक रूप से कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से, देखिए दोनों एक स्टेट में एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है ना, या तो आंशिक होगा या तो पूर्ण होगा, तो पूर्ण होगा। ऑप्शन नंबर बी ये गलत है। ये कब हुआ था? 1833 वाले चार्टर में हुआ था। बाद में के ऑप्शन पढ़ना ही नहीं है। चलते हैं आगे, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। मीटर में पूछेगा 12 की जगह पे क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रनोदन में शामिल होता है? तो रॉकेट प्रनोदन में शामिल है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। तीसरा नियम इंग्लिश में मुझे पता है, हिंदी में मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, दिया होगा इसमें। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है ना। ये थर्ड नियम है न्यूटन का। निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? बृहस्पति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। ये भी आपको ध्यान रखना। फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिए। 72 का ए। यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम है, अगर सामान्य दाब से कम है वायुमंडल का पारा, तो पानी कम ही टेम्परेचर में गर्म होने लगेगा। 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे पानी उबलने लगेगा। अगर आप ऊंचाई जगह पे जाएंगे ना, कोई हिल स्टेशन या फिर आप पहाड़ों पे जाइएगा ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि दाब कम होता है, तो वहाँ पे बहुत जल्द खाना बन जाता है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता वहाँ पे। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वायुमंडल दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर के द्वारा, है ना। और इसका खोज किसने किया था? गैलीलियो ने, सन 1643 ईस्वी में। फैक्ट है, बस ध्यान रख लीजिएगा। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, तो नाभिक या संलयन। फैक्ट है, ध्यान रख लीजिए। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट के कारण, जो बच्चा लोग होता है ना, उसका स्किन नीला होने लगता है, नीला पड़ने लगता है, जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, है ना। और हीमोग्लोबिन का कमी हो जाता है, जो प्रदूषित जल है उसके वजह से होता है ये सब चीज़। ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, उसका शीर्षक था तो आवर कॉमन फ्यूचर। उस समय का करंट का क्वेश्चन होगा, बहुत पुराना क्वेश्चन है ना, इसको छोड़ दीजिएगा, बहुत कम ही बार पूछा जाता है। कब आया था? 1987 में। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस आपको ऐसे याद रखने में ईजी होगा। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। सी है इसका आंसर। चलते हैं आगे। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के लिए उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो संतरा के लिए जानी जाती है। वहाँ का जो टेम्परेचर है संतरा के लिए बढ़िया है। अनानास, केला भी पाया वहाँ पे उपजाया जाता है। भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया था? तो ये 1988 में भी किया गया था। फैक्ट है, ध्यान रख लीजिएगा। नेफा का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग देखिए, नॉर्दर्स लिखा हुआ है, गलत। नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, ठीक है। ईस्टर्न ईस्ट ईस्ट, ईस्टर्न फ्रंटियर। ऑप्शन नंबर सी। प्रशासनिक विभाग है, 1972 में बना है ना। अरुणाचल प्रदेश को पहले केंद्र शासित प्रदेश था 1972 में, लेकिन बाद में 1987 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया अरुणाचल प्रदेश को। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो गाय की है रेड सिंधी नस्ल।
क्यों ये इंपॉर्टेंट है? तो सहनशीलता, गर्मी की सहनशीलता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और उच्च तापमान पर प्रजनन व उद्युक्त क्षमता के लिए ये जानी जाती है ये गाय, है ना। कहाँ कहाँ पाई जाती है ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे, और सबसे ऊपर अगर पूछेगा उच्चतम बिंदु अगर पूछेगा तो इंदिरा कॉल है ना। दोनों में आप ध्यान रखेंगे। इसका आंसर वैसे सी है, मैं आपको मिटा के फिर बता दूँ, इसका आंसर सी है। चलते अगले क्वेश्चन पे। लोनावला, लोनावला से ही आगे पढ़ना ही नहीं। लोनावला महाराष्ट्र, आपको पता होगा लोनावला कहाँ है, बहुत आपने मूवी वूवी में देखा होगा, नाम सुना होगा, है ना। कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1948 में। होमी जे भाभा, आपको पता होगा किसने किया था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने किया था। कब? 10 अगस्त 1948 को। ठीक है, फैक्ट है, ध्यान रख लीजिएगा। और अप्सरा के बारे में आपको पता होगा कि बॉम्बे में भारत का पहला परमाणु अनुसंधान संयंत्र अप्सरा कार्यशील हुआ था, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। तारापुर कहाँ है? तारापुर भी महाराष्ट्र में है, ये भी ध्यान रख लीजिए। भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर नामक स्थान में स्थापित किया गया था। फैक्ट है, ध्यान रख लीजिए। नामदफा बाघ अभ्यारण्य आप लोगों को पता होगा, नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। फैक्ट है, ध्यान रख लीजिएगा। चलते हैं आगे। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी, है ना। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन, आई थिंक वीडियो पॉज कर लीजिएगा आप लोग, जूम आउट कर देता हूँ मैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग वीडियो पॉज करके, है ना। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं शर्माना वीडियो लाइक करने में, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्थापित करता होगा? आप लोगों को पता है, अमाशय स्थापित करता है पेट में, है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा, है ना। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ है ना। वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। 100वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? मैंने आपको बोला था पूर्ण स्वराज हुआ था कब? तो 1929 में लागू, लाहौर अधिवेशन में। और प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1929 नहीं 1930 को। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बी नहीं होगा। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था प्रथम स्वतंत्रता दिवस। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ये हमारा 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं शर्माना है ना। हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे अगले सेट के साथ, जो कि हुआ था 2018 में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।